हेलो दोस्तों, महफूज दुनिया चैनल में आपका स्वागत है। आज महफूज दुनिया के एडिटर महफूज आलम ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है कि सोशल मीडिया के फ़ायदे और नुकसान पर मैं चर्चा करूं। इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं नौशाद अनवर जी, जो कि हेल्थ विशेषज्ञ हैं, और आज इनसे हम इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। शुक्रिया। शुरुआत करते हैं पहले सवाल से कि सोशल मीडिया पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ भी है और बहुत ख़राब चीज़ भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ये डिपेंड करता है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। जैसे आप घर बैठे बैठे सारे जहाँ की नॉलेज, सारे जहाँ की जानकारी आपको मिल जाती है, ये तो इसके फ़ायदे हुए। नुकसान ये हुए कि हम जो कुछ नहीं चाहते हैं या फिर ऐसी चीज़ें हम ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे उसको देखें या उसको सुने, वो भी आसानी से उसको मिल जाती है। अब बच्चे की उम्र जो है बहुत इमैच्योर होते हैं, बच्चे हमारे टीनेजर होते हैं, ज़्यादा मैच्योर नहीं होते हैं, लिहाजा उनके भटकने के ज़्यादा इम्कानात हैं सोशल मीडिया। मेरा तो ये मतलब फर्दर ये कहना है एक जुमले में कि अच्छी चीज़ भी और ख़राब चीज़ भी, ये आपके इस्तेमाल पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। आजकल रील की बहुत ज़्यादा लत लगी हुई है, हर कोई जो है बस स्क्रॉल करता रहता है, तो उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, रील भी एक लत है। अब उसमें क्या है कि बहुत सारे लोगों की जो अपनी पर्सनल जो प्राइवेसी होती है, जो एक मेरे नज़रिए से कि आम लोगों को सामने आना नहीं चाहिए, लोग उस रील के चक्कर में उसको भी लोगों के सामने पेश कर देते हैं। प्लस बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो दूसरों के लोग रील बनाते हैं अनजाने में या जानबूझ के भी, कि साहब उसको पता नहीं कि साहब हमारा रील बनाया जा रहा है, और आप उसकी प्राइवेसी को, उसकी राज की बात को आप पब्लिक के सामने फैला रहे हैं। ये तो हुए बनाने वाले की गलती। अब देखने वाले की ये है साहब कि रील एक ऐसी लत लगी हुई है और इसमें इतने लाखों रील हैं कि आप 1 मिनट में 5-10 रील गुजर जाएगा। एक ख़त्म होगा दूसरा आएगा, दूसरा ख़त्म होगा तीसरा आएगा, आपका टाइम यूं ही गुजर जाएगा। आप बिल्कुल टाइम यूज़लेस हो जाएंगे। आप अपने टाइम का बिल्कुल यूज़ कर ही नहीं सकते हो। अगर उसकी लत लग गई तो इंसान फिर किसी काम का नहीं रहता। आप हेल्थ विशेषज्ञ भी हैं, तो इस टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड क्या कोई सुझाव आप दे सकते हैं यार? देखिए, हम तो ये कह सकते हैं कि चूँकि अब ये इतनी कॉमन चीज़ें हो गई सोशल मीडिया, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, बच्चों का होमवर्क से रिलेटेड हो, या फिर आप कहीं बात कर रहे हो उससे रिलेटेड हो, किसी की जानकारी लेने हो उससे रिलेटेड हो, 100% कोई इंसान इससे बच नहीं सकता है। ये तो तय है बिल्कुल। कोई ये कहे कि हम बिल्कुल अपने बच्चों को बचा लेंगे, खुद बच जाएंगे, इम्पॉसिबल। हो ये सकता है कि कंट्रोल किया जा सकता है। आप जो है टाइम फिक्स कर लीजिए कि साहब ठीक है, हम 24 घंटे नहीं, दिन में 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे या मैक्सिमम 2-3 घंटे काफ़ी है। अगर बच्चे बहुत मज़ीद हो रहे हैं तो बच्चों को भी ठीक है 1-2 घंटे एंटरटेनमेंट के लिए, चूँकि अब एंटरटेनमेंट की चीज़ें भी यही हो गई हैं सोशल मीडिया पर। पहले वाला ज़माना नहीं रहा हमारा ज़माना कि चलो क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, ग्राउंड में जाओ, कुश्ती लड़ो, ये करो, वो सब ख़त्म हो चुका है। जब से सोशल मीडिया आई है मार्केट में तो तमाम चीज़ें इसमें आ गई हैं। एंटरटेनमेंट भी बच्चों को सोशल मीडिया के ज़रिए ही चाहिए। अगर कोई ये चाहे कि 100% ख़त्म हो जाए तो इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, कंट्रोल किया जा सकता है, आप उसमें टाइम कम दे सकते हैं, ये हो सकता है। नहीं तो लेकिन इसने कहीं ना कहीं हमारे बहुत सारी बीमारियों को भी जन्म दिया है, नई नई बीमारियों को ईजाद भी किया है। तो अगर मैं कहूँ कि जैसे शुगर अब लगभग कॉमन हो चुका है, हर किसी को होता है, और बीपी सभी को होता है, और लगभग इसकी दवाई लाइफ टाइम चलती है और वो भी ख़त्म नहीं हो सकती, सिर्फ कंट्रोल हो सकता है। सोशल मीडिया भी क्या एक नई तरह की बीमारी है? बिल्कुल, सोशल मीडिया भी उसी तरीके की बीमारी है। ये ख़त्म नहीं हो सकती, हाँ कंट्रोल की जा सकती है। अभी जो आपने चंद बीमारियों के नाम गिनाए हैं हमें, शुगर की, बीपी की। देखिए, शुगर की बीमारी जो है, शुगर के पेशेंट को डॉक्टर बोलते हैं, या बीपी के पेशेंट को डॉक्टर बोलते हैं कि आप जितना फिज़िकल एक्सरसाइज करोगे आपकी शुगर उतनी ही डाउन होगी, बीपी उतनी कंट्रोल होगी। क्योंकि हम जितना खाते हैं, अगर हम फिज़िकल एक्सरसाइज न करें तो हमारे बॉडी में उतना स्टोर होता है, जितना स्टोर होगा शुगर उतनी बढ़ेगी। अब इसमें सोशल मीडिया का क्या रोल है वो भी मैं बता देता हूँ। लोग सोशल मीडिया के इस कदर आदी हो गए हैं कि वो टहलना, दौड़ना, खेलना, कूदना सब भूल गए। किस किस तरह की बीमारियां इससे होने की संभावनाएं रहती? देखिए, इसमें तो सबसे पहले तो ये मेंटल स्ट्रेस होता है बिल्कुल, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोग उसको दिल पे ले लेते हैं। ठीक है,
और जब जिस चीज़ को दिल पे ले लोगे तो आप स्ट्रेस हो जाओगे, हाइपरटेंशन हो जाएगा, हाइपोटेंशन हो जाएगा, लोगों को से थायराइड की बीमारी हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारी आँखें की आई साइट जो है वो वीक हो जाती है। तीसरी चीज़ ये जो कॉमन है, जो बच्चों में मैंने ख़ास तौर से देखा है, वो बताते हैं कि हमारे सर में दर्द होता है, आँखों में दर्द होता है। ये सब कंटिन्यू उसको देखने की वजह से और सोशल मीडिया की वजह से प्रॉपर लोग नींद भी नहीं ले पाते। वो इतनी ख़राब लत लग गई है। एक हेल्दी इंसान के लिए कम से कम 6 से 8 घंटा सोना ज़रूरी है। और 6 से 8 घंटा का मतलब ये है कि गहरी नींद में, ये नहीं कि किस्तों में 3 घंटा आपने अभी सोए, 3 घंटा रात में सोए, नहीं, कंटिन्यू आपको 6 से 8 घंटा अगर कोई गहरी नींद लेता है तो वो हेल्दी इंसान है। लेकिन लोग सोशल मीडिया के चक्कर में वो ऐसे कंटेंट से कि अब ये देखो तो इससे आगे क्या होगा, वो देखो, नींद भी पूरी नहीं ले पाते हैं, हेल्थ रफ्ते रफ्ते उनकी डाउन होती चली। बिल्कुल, कहते भी हैं कि मोबाइल देखते हुए उठते हैं और मोबाइल देखते हुए सो जाते हैं। तो इसने हमारे मेंटल हेल्थ पर किस तरीके से प्रभाव? देखिए, मेंटल हेल्थ ये है कि लोग स्ट्रेस लेते हैं, अननेसेसरी स्ट्रेस। आप सोशल मीडिया पर देख रहे हो, कहीं दुनिया में किसी के साथ कुछ हो रहा है, अगर वो आपके रिलीजन से जुड़ा हुआ है तो वो स्ट्रेस आपने दिमाग में बिठा लिया है। कहीं आपके गांव में रिश्तेदारों में कहीं कुछ हो गया, आपको वीडियो वायरल हो गया, वो स्ट्रेस आपके दिमाग में आएगा। आप अननेसेसरी स्ट्रेस लेकर के बैठते हैं, दिमाग में स्ट्रेस लेकर के सोते हैं, तो नेचुरली हेल्थ जो है आपकी डाउन होती चली जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आत्महत्याओं की भी बहुत सारी चीज़ें बढ़ी हैं, टेंडेंसी बढ़ी आत्महत्याओं की, चूँकि लोगों को मेंटली पीस नहीं मिल पा रहा है वो। और एक चीज़ ये है कि इस सोशल मीडिया ने हमारे जो सामाजिक फाउंडेशन है, पहले होता ये था, मैं बचपन में गांव में देखता था कि किसी एक इंसान के घर में कोई बीमार पड़ा हुआ है तो पूरे मोहल्ले के लोग उसको देखने जाते थे, उससे हाल चाल पूछते थे, तो उसको जीने का हौसला बढ़ता था, लगता था कि हम अकेले नहीं हैं साहब, हमारे साथ इतने सारे लोग हैं। तो वो मेंटली फिजिकली फ़ौरन रिकवरी उसमें होने लगती थी। अब क्या है, इस सोशल मीडिया के चक्कर में लोग एक दूसरे की खबरगिरी लेते नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया तो साहब फ़ोन कर लिया, जा कर के मिलना तो बड़ी दूर की बात हो गई। इवन ये है कि अगर हम यहाँ रह रहे हैं, माँ बाप वहाँ गांव में रह रहे हैं, तो बस वो वीडियो कॉलिंग कर ली, हमने एक दूसरे को देख लिया, बहुत हो गया, हमारे लिए यही काफ़ी हो गई। तो मरने के बाद भी लोग वीडियो कॉल पे ही देख लेते हैं और काम चला लेते हैं। हम तो आजकल हम इस दौर से गुजर रहे हैं कि हम लोग पूरी मरने के बाद रेस्ट इन पीस तक नहीं पूरा लिखते, RIP लिख के छोड़ देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। ओवरऑल ये है कि इस सोशल मीडिया ने, जहाँ एक तरफ बहुत फ़ायदे भी हैं इसके, इसमें कोई दो राय नहीं कि सारे जहाँ की नॉलेज मिनटों में आपको मिल जा रही है, आप जो कुछ दुनिया के बारे में जानना चाह रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में जाने, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये है कि हमें एक दूसरे से दूरियाँ बहुत बढ़ गई। जबकि कहा जाता है कि सोशल मीडिया इंटरेक्टिव है, टू वे कम्युनिकेशन है, तुरंत आपको हजारों मील दूर बैठे अपने रिश्तेदार से आपको ऐसे बात करा सकता है जैसे आप फेस टू फेस बात कर रहे हैं। लेकिन वहीं एक डाइनिंग टेबल पे बैठे दो लोग आपस में सामने बात करने की जगह वो सोशल मीडिया पे बात कर रहे होते और स्माइली वहाँ पास कर रहे होते किसी जोक पर, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये तो बिल्कुल बड़ी अजीब सी बात है। बाकी हकीकत में जो आप कह रहे हैं ये हो रहा है, अब ये इस वक्त अब हो रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया को इंट्रोड्यूस हुए को बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, 8-10 साल हुआ होगा। आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में ये सोशल मीडिया और डेवलप करेगी। पता नहीं आने वाले दिनों में पता नहीं और क्या होगा, ये अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे रिश्तेदारों का जो सिस्टम हुआ करता था वो तो ख़त्म ही हो गया है। अब ले देकर के एक फैमिली सिस्टम बचा है, हम, हमारी बीवी, हमारे बच्चे। अब ये अगर तरक्की और करती है सोशल मीडिया तो मुझे लगता है कि शायद हम और हमारी बीवी बचेंगे, बच्चे चले। उसके बाद जो तरक्की होगी, जब हम रहें न रहें, तो भाई बीवी अलग, मियाँ अलग, सब कुछ सोशल मीडिया पे ही होगा। पता नहीं क्या होगा, इतनी मतलब डेवलप कर रही है सोशल मीडिया। और बाज़ दफ़ा मजबूरी भी है, आप सोशल मीडिया के बगैर रह भी नहीं सकते, क्योंकि तमाम चीज़ अब सोशल मीडिया में ही आ गई है, सब कुछ। क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया ने बेहयाई, बेशर्मी जैसी चीज़ों को बढ़ावा दिया है? देखिए, सोशल मीडिया साहब अच्छी चीज़ भी है, ख़राब चीज़ भी, मुझे कोई दो राय नहीं। और सेंसर जो है, एक्चुअली सेंसर की भी एक अपनी गवर्नमेंट का जो सेंसर होता है, आपको सेंसर करके उस वीडियो को पास करना नहीं करना है, तो उसकी भी अपनी एक लिमिटेशन है। तो हम तो ये कह सकते हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं कि बेहयाई बढ़ी है, बेशर्मी बढ़ी है। जो चीज़ें, ऐसा कंटेंट्स जो हमारे बच्चों को, टीनेजर बच्चों को से दूर होना चाहिए, हम उसे नहीं रोक पाते, तो हमें पता ही नहीं कि नेक्स्ट वीडियो क्या होगा।
पिछले कुछ सालों में देखा गया कि तलाक के जो केसेस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। क्या आप इसके लिए सोशल मीडिया को भी कुछ हद तक जिम्मेदार है, इसमें कोई दो है नहीं। इसकी वजह क्या है कि चॉइसेस बढ़ गए हैं अब लोगों के पास। पहले चॉइसेस नहीं थे। पहले होता ये था कि जिससे शादी हो गई अब वही है, जीना मरना अच्छा बुरा जो भी है उसी के साथ है। अब सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों के कॉन्टैक्ट्स बढ़ गए हैं, एक दूसरे से रिलेटेड ज़्यादा हो गए, रिलेशन बढ़ गए, कॉन्टैक्ट्स बढ़ गए हैं। अब लोग अपने व्यूज़ जो है एक दूसरे से शेयर करते हैं। अब उस लेडी को या उस मर्द को ये लगता है कि ये जो औरत है, जो मेरी बीवी है, इससे बेहतर वो है जिसके मैं सोशल मीडिया के ज़रिए कॉन्टैक्ट में हूँ। अच्छा ये है कि इसको छोड़ कर उससे शादी करो, जो व्यूज़ दोनों पास करते हैं। सेम यही चीज़ उस औरत को भी लगता है। वो औरत भी सोचती कि ये जो मेरा मियाँ है और ये जो मेरा वो सोशल मीडिया के ज़रिए जो है 2-4 दोस्त हैं, ये मेरे मियाँ से ज़्यादा अच्छा है मेरे हस्बैंड से, तो ज़रूरत क्या मुझे इसके साथ ज़िंदगी गुजारने की। हम फिर उसके साथ आपने जो बात कही बिल्कुल इसमें दुरुस्त है, बिल्कुल सही बात है। तलाक़ की वजह ये भी है। अच्छा, हम सोशल मीडिया के फ़ायदे और नुकसान दोनों की बात कर रहे हैं। आपने भी अभी बहुत सारे फ़ायदे और नुकसान बताए, लेकिन सवाल ये है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो लगभग फ़ायदे भी जानते हैं, नुकसान भी जानते हैं, लेकिन इससे किस तरीके से, जैसा आपने कहा कि इससे बचा नहीं जा सकता, लेकिन इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो आप कुछ सुझाव देते हैं कि कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? क्या ऐसा कुछ? देखिए, हर चीज़ का वक्त मुकर्रर है। आप 24 घंटे सोशल मीडिया में नहीं रहिए, पहली बात ये है। दूसरी चीज़ ये है कि सोशल मीडिया से बहुत मजबूर हैं, वो रह नहीं सकते, कुछ वक्त निकाल कर सोशल मीडिया इस्तेमाल कीजिए। अब चंद लोगों की तो मजबूरी है। देखिए, कुछ लोगों के जो है सोर्स ऑफ इनकम ही सोशल मीडिया है। बहुत सारे लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन जॉब करते हैं, घर बैठे बैठे जो है साहब 4 घंटा 5 घंटा अमेरिका की कंपनी से वहाँ की कंपनी, और घर बैठे बैठे भी सोशल मीडिया के जरिए जॉब करते हैं। तो उनके लिए तो ये मजबूरी है। लेकिन जॉब का मतलब ये नहीं कि वो 24 घंटा सोशल मीडिया पे बैठा रहे, वहाँ भी टाइम बाउंडेशन होती है कि साहब आप 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे इस पर बैठ करके आप काम कर सकते हो। इंसान अगर चाहे, कोई भी लोग चाहे तो कंट्रोल इसमें कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है, आपके सर पे कोई डंडा लेके खड़ा नहीं हुआ है कि 24 घंटा आपको सोशल मीडिया इस्तेमाल ही करना है, कोई फोर्स नहीं। ये आपके विल पावर पर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन टोटली ख़त्म नहीं किया जा सकता। कुछ उपाय आप बता सकते हैं कि कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? बच्चों के लिए तो ये है, मैं बच्चों के लिए बता सकता हूँ, तो बड़ों को कौन कंट्रोल करे? जैसे मैं बच्चों का बाप हूँ, अब मैं चाहूँ कि मुझे कोई आके कंट्रोल करे, मना करे, तो मेरी बेवकूफ़ी है। मुझे तो अपने आप में खुद कंट्रोल करना है। मैं जिसको कंट्रोल कर सकता हूँ वो मेरे बच्चे हैं। तो बच्चों पर तो एक निगाह रखनी चाहिए कि साहब अगर बच्चों के चूँकि होमवर्क है वो भी सोशल मीडिया के ज़रिए आ रहा है, तो होमवर्क की भी एक लिमिटेशन होगी ना। माँ को सोचना चाहिए कि होमवर्क कितने घंटे, 1 घंटे मैक्सिमम 2 घंटे 3 घंटे। लेकिन अगर एक बच्चा होमवर्क के बहाने 6-7 घंटे मोबाइल लेके बैठा हुआ है तो ये उस माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि तुम 6-7 घंटे में कौन सा होमवर्क कर रहे हो, वो उसको चेक करे। इस तरह अगर माँ बाप चाहे तो बच्चों को चेक कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिट होती है। होमवर्क बच्चा 10 घंटे तो करता नहीं है, 2 से 3 घंटे मैक्सिमम। अब 2-3 घंटे के अलावा वो 6-7 घंटे ले मोबाइल लेके बैठा हुआ है, इसका मतलब कि कुछ मिसयूज़ कर रहा है वो, तो ये उस माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है। अच्छा, बच्चों की जिम्मेदारी है सोशल मीडिया ज़्यादा इस्तेमाल कर? जैसे एग्जांपल की मैं बात करूँ, अक्सर कहा जाता है कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, जब वो प्रेगनेंसी के दौरान जो काम करती हैं, जिस तरह की एक्टिविटी होती है, कहीं ना कहीं उसमें बच्चे का फ़र्क पड़ता है। आज के टाइम लोग मान के बैठे हैं कि क्या है, प्रेग्नेंट होने के बाद महिलाएं थोड़ा फ्री हो जाती है क्योंकि उनको रेस्ट चाहिए होता है, रेस्ट की जगह वो मोबाइल स्क्रॉल कर रही होती हैं। तो ऐसे में क्या फिर वो बाद में अब मान लेती हैं, जब बच्चा मोबाइल यूज़ करता है, कहते हैं अच्छा इसलिए यूज़ कर रहा है क्योंकि हम प्रेग्नेंट थे, हमने बहुत इस्तेमाल किया। तो इस पर आप, क्योंकि आपने एक हेल्थ एक्सपर्ट है, तो अक्सर इस तरह की चीज़ें भी आ जाती हैं सामने। नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। वो चलो आजकल सोशल मीडिया आ गया तो आजकल की माएँ इस्तेमाल कर रही हैं। पहले कहाँ किसी की माँ इस्तेमाल करती थी। हम इस्तेमाल करें सोशल मीडिया, हमारी माँ के ज़माने में कहाँ सोशल मीडिया, लेकिन हम इस्तेमाल करें सोशल मीडिया। ये तो वक्त की बात है कि किसके वक्त में कौन सी चीज़ इंट्रोड्यूस हुई। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि माँ के पेट में हो तो वो ये करे तो बच्चा। एक और अहम सवाल, बच्चों के बारे में कहा जाता है कि आज के बच्चे हमारे जनरेशन से और हमसे पहले की जनरेशन से बहुत ज़्यादा एडवांस हैं, और इस वजह से ही वो ज़्यादा मोबाइल को कम एज में एक्सेस कर रहे हैं और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, ये कहना कि वो एडवांस हैं इसलिए मोबाइल को कम उम्र में एक्सेस कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल से सही नहीं है। क्योंकि इन बच्चों के ज़माने में मोबाइल एक्टिव हुआ है। हम जब बच्चे थे तो कहाँ था मोबाइल, कुछ नहीं था।
अब ये हमारे बच्चे पैदा होते हैं, आँख खोलते हैं, उनके हाथ में मोबाइल होता है, सब कुछ होता है। तो जो बच्चा पैदा होते ही होश संभालते ही जिस चीज़ को देखेगा, जाहिर सी बात है वो बहुत बेहतर तरीके से जानेगा भाई। ये तो इसमें एक और चीज़ है, अक्सर क्योंकि हमारे व्यूवर्स से अक्सर इससे रिलेटेड ही सवाल जुड़ा हुआ है कि हम मान के चलते, अच्छा हमारा बच्चा अभी ऐड स्किप कर देता है, हमारा बच्चा लॉक खोल लेता है, हमारा बच्चा ऐप ओपन कर लेता है, तो बहुत प्राउड फील होता है। और एक टाइम के बाद फिर वही आपके लिए सरदर्दी बन जाती है कि हमारा बच्चा मोबाइल से नहीं निकलता। इस पर आप क्या कहते हैं? मैं बताऊँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं अपने घर की मिसाल लेता हूँ। मेरी वाइफ है, वो चूँकि वो हमारे ज़माने के, हम बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के बारे में जानते नहीं हैं, कभी कभी मजबूरी वो हो जाती है। अब कहीं से उसके पास कोई मैसेज आता है, फॉर एग्जांपल उसके मैके से किसी ने फ़ोटो भेजा, किसी ने कोई PDF भेजा, अब उसको आता नहीं है। अब वो अपने बच्चों से बोलती है कि बेटा अभी तुम्हारी नानी ने फ़ोन किया कि मैंने, अब उसको खोल करके निकालो। कैसे निकालेंगे? तो अगर कोई माँ बाप ये कहे कि मेरा बच्चा ये कर लेता है, स्किप कर लेता है, वो कर लेता है, मेरे ख्याल से वो बहुत गलत नहीं कर रहा, वो बच्चा ठीक है, एडवांस हो रहा है वो है। चूँकि भाई उसको आने वाले दिनों में, हम तो सिर्फ सोशल मीडिया के पे अभी तबसरा कर रहे हैं, आने वाले दिनों में ये टेक्नोलॉजी पता नहीं और कितनी डेवलप होगा और पता नहीं क्या क्या चीज़ें आएंगी। इस एडिक्शन को बढ़ावा देना हाँ, नहीं हुआ, ये कम एज में बच्चों को इस तरह के होने पर प्राउड फील करना बढ़ावा देने जैसा, बढ़ावा देने वाला है, बिल्कुल बढ़ावा देने वाला जैसा है। लेकिन मैं एक बार फिर यही कहूँगा कि तमाम चीज़ों की एक हद होनी चाहिए, हद। आप कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा, किसी भी चीज़ की ज़्यादती नुकसानदेह होती है। अब चाहे वो हेल्थ का मामला ले लीजिए, किसी भी चीज़ का मामला ले लीजिए। फॉर एग्जांपल केला हमारे सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन आप ज़रूरत से ज़्यादा केला खा लेंगे तो वही फिर आपको सर्दी, खांसी, ज़ुकाम होने लगेगी। तो ज़्यादती किसी भी चीज़ की जो है वो नुकसानदेह है, वही चाहे सोशल मीडिया हो या और कोई फूड प्रोडक्ट हो, कुछ भी हो, लिमिट में होनी चाहिए, महदूदियत होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे हमारे साथ नौशाद जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे हमारे साथ नौशाद अनवर जी, जिन्होंने अपने सोशल मीडिया के इस्तेमाल पे बहुत अच्छे से अपनी बात रखी और इन्होंने बताया कि किस तरीके से सोशल मीडिया के इस्तेमाल से आप बच नहीं सकते, लेकिन उसको कंट्रोल किया जा सकता है। आप सभी का अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं।